हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में अपन नॉर्मल रिएक्शन पर चर्चा कर रहे थे। अपन ने नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है ये समझा था। नॉर्मल रिएक्शन दो खास बातें होती हैं नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड। कौन कौन सी? पहला, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। जो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है। दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से लगता है कि वो बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करता है। इससे रिलेटेड अपन ने कुछ सवाल भी किए थे। आज के लेक्चर में अपन नॉर्मल रिएक्शन की चर्चा को ही आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरा कांटेक्ट फोर्स दैट इज टेंशन, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, दो ब्लॉक सिस्टम पर तो अपन ने बात की थी, अब तीन ब्लॉक सिस्टम पर काम करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए मेरे पास सरफेस पर तीन ब्लॉक हैं। क्या है? तीन ब्लॉक है। ये सरफेस एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक और ये तीसरा ब्लॉक। ठीक है, मान लेते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, यहां पर फोर्स लगाया गया है। ठीक, इसके मासेस मान लेते हैं, मासेस ले लेते हैं। मान लीजिए 1 kg, 2 kg, 3 kg। ठीक है साहब, 1 kg, 2 kg, 3 kg। ठीक, यहां पर फोर्स लगा दिया, मान लीजिए मैंने 24 न्यूटन का 24 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी एंड बी एंड सी। ये क्वेश्चन हो गया सर। क्या हो गया? एक्सीलरेशन फाइंड आउट कीजिए। ए और बी के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है वो फाइंड आउट कीजिए। बी और सी के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है वो फाइंड आउट कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। एक्सीलरेशन तो सिंपल है, मैंने आपको बताया है कि जब ब्लॉक्स कांटेक्ट में हों तो इन तीनों को अपन एक अकेले सिस्टम के बराबर मान सकते हैं। मतलब मेरे पास इसको मैं 6 kg का एक ब्लॉक मान सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये तीनों ब्लॉक कांटेक्ट में है। ठीक है, यहां पर फोर्स लग गया मेरे पास 24 न्यूटन का। ठीक है साहब, तो F इजिकल टू एम इजिकल टू 24 न्यूटन। मास है मेरे पास 6, A बराबर 24, तो A बराबर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन तो आसान है। ठीक, अब नॉर्मल के लिए देख लेते हैं अपन। नॉर्मल के लिए देख लेते हैं, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक। ठीक है, ये फोर्स लगा है मेरे पास 24 न्यूटन का। यहां पर लगेगा mg मतलब m मास 1 kg है तो हो गया 10। यहां पर ब्लॉक ने सरफेस पर फोर्स लगा दिया, अगेन mg तो हो गया 20 मास 2 g10। यहां पर मेरे पास हो गया 30। ठीक है, ठीक है, आगे देखें। ये सरफेस ने नॉर्मल लगा दिया NA, ये सरफेस ने नॉर्मल लगा दिया NB और ये सरफेस ने नॉर्मल लगा दिया NC। ठीक है, क्या अपने को NB, NC और NA फाइंड आउट करना है? नहीं, अपने को NB, NC और NA फाइंड आउट नहीं करना है। तो फिर क्या फाइंड आउट करना है? मेरे को फाइंड आउट करना है यहां पर नॉर्मल क्या है और यहां पर नॉर्मल क्या है। ठीक है, समझते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। इस A ब्लॉक ने इस ब्लॉक को इस तरफ दबाया, मतलब B पर एक नॉर्मल लग गया, यहां पर मान लेते हैं N1।
सिमिलरली बी ब्लॉक भी ए को दबाएगा तो यहां पर हो गया नॉर्मल N1, ठीक है साहब। इसी प्रकार बी सी को भी दबाएगा तो यहां पर हो गया मेरे पास नॉर्मल N2, और सी बी को दबाएगा तो नॉर्मल हो गया N2, ठीक है। और पूरा का पूरा सिस्टम राइट में जाएगा, मतलब इसका एक्सीलरेशन आ गया इस तरफ, ठीक है। ये तो बन गया मेरे पास। अब मैं FBD बना लेता हूं, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। FBD बना लेता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम। पहले ए के लिए देखें, ए के लिए क्या क्या फोर्सेस हैं अपने पास, देखें जरा। यहां पर वेट mg10, ये नॉर्मल रिएक्शन Na, ठीक है। यहां पर फोर्स लग रहा है 24 का, और यहां पर लग रहा है नॉर्मल, ये है नॉर्मल जो है अपने पास N1। इसके अलावा इसका एक्सीलरेशन इस तरफ है, ठीक है। अब बी के लिए बना लेते हैं। बी ब्लॉक के लिए क्या पोजीशन है, देखिए बी ब्लॉक के लिए 20 आ गया नीचे, सरफेस का रिएक्शन आ गया NB, ठीक है। अब यहां पर N1 इस डायरेक्शन में है, ये हो गया N1, और इस डायरेक्शन में मेरे पास है N2, देखें N1 इस डायरेक्शन में, N2 इस डायरेक्शन में। अब ऐसा ही अगर अपन C के लिए बनाए तो कैसे बनेगा, देख लीजिए। ये C के लिए 30 वेट mg नीचे की तरफ, ये NC। अब इसके ऊपर तो एक ही फोर्स लग रहा है, वो नॉर्मल N2, ठीक है। एक्सीलरेशन इस तरफ, इसका भी एक्सीलरेशन इस तरफ, ठीक है। मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है N1 और N2। इसके लिए अपन इक्वेशन लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसके लिए इक्वेशन मेरे पास आएगी नेट फोर्स इज इक्वल टू 24 माइनस N1, नेट फोर्स 24 माइनस N1, 24 माइनस N1। एक्सीलरेशन इस तरफ है तो 24 फोर्स बड़ा होगा, और नेट फोर्स को हमें मालूम है, हम लिखते हैं MA, तो 24 माइनस N1, ठीक है सर, 24 माइनस N1, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मास कितना है इसका, पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg, तो मैंने लिख लिया 1। एक्सीलरेशन में फाइंड आउट कर चुका हूं, तो एक्सीलरेशन आ गया 4 बराबर 24 माइनस N1। N1 को इधर ले आए तो हो गया 24 माइनस 4, 24 माइनस 4, सो N1 इक्वल्स टू 20 न्यूटन। ये मेरे पास N1 आ गया सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम की इक्वेशन लिख लेते हैं। यहां पर F नेट क्या होगा, यहां पर F नेट N1 माइनस N2, क्यों N1 माइनस N2 होगा, N2 माइनस N1 क्यों नहीं? N1 माइनस N2 इसलिए होगा कि इसका एक्सीलरेशन इस तरफ है, इसका एक्सीलरेशन इस तरफ है, इसका मतलब N1 बड़ा होगा N2 से, N1 बड़ा। अरे तभी तो ब्लॉक इधर जा रहा है, अगर N2 बड़ा होता तो ब्लॉक इधर जाता, ठीक बात है। अब F नेट को फिर से लिखते हैं अपन, MA N1 माइनस N2। मास कितना है, बीच वाले ब्लॉक का मास है 2, एक्सीलरेशन 4, N1 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर रखी है 20 माइनस N2। इसको इधर लेकर आ गए तो क्या हो गया, N2 बराबर 20 माइनस 8, तो N2 बराबर कितना आ गया भैया, 20 में से 8 गए, कितना बच गया तुम्हारे पास, 12, दैट इज 12 न्यूटन। 12 न्यूटन। तीसरे से भी देख लेते हैं, देखिएगा यहां पर F नेट इज इक्वल टू N2, इस तरफ तो कोई फोर्स ही नहीं है, जो इसको एक्सीलरेशन दे रहा है वो कौन सा फोर्स है, N2, तो N2 इस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में, तो F नेट इज इक्वल टू N2, तो MA इज इक्वल टू लिख दिया गया N2। मास कितना है, तीसरे वाले ब्लॉक का मास है 3 kg,
तो आ गया 3, एक्सीलरेशन में निकाल चुका हूँ 4, तो आ गया मेरे पास n2, तो n2 बराबर कितना आ गया मेरे पास 12 न्यूटन, यहाँ पर भी 12 न्यूटन। किसी भी तरीके से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे आसान, इससे थोड़ा सा आसान पड़ता है, बाकी इन दोनों से भी किया जा सकता है। बोलो समझ में आया क्या, है ना? पॉज कीजिए, नोट कीजिए, देखिए और आगे बढ़ रहे हैं अपन, और आगे बढ़ते हैं, पॉज कीजिए। हो गया, नोट हो गया, देखिए आइए चर्चा को और थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं, इंक्लाइन प्लेन पर लेते हैं, इंक्लाइन प्लेन के सवाल करते हैं। देखिएगा इंक्लाइन प्लेन पर, इंक्लाइन प्लेन मतलब क्या? जैसे आपने देखा होगा गार्डन में स्लाइड्स लगे रहते हैं, जिसे अपन हिंदी में फिसल पट्टी बोलते हैं, है ना? दैट इज कॉल्ड इंक्लाइंड, दैट इज कॉल्ड इंक्लाइंड। कैसे? ये मान लीजिए ऐसा, ये इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, ये एंगल मेरे पास थीटा, यहां पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया m मास का, ठीक है, ये ब्लॉक रख दिया m मास का, ठीक। अब क्वेश्चन आ गया फाइंड एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल, फाइंड एक्सीलरेशन a एंड नॉर्मल ऑन द ब्लॉक, एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल ऑन द ब्लॉक, ये फाइंड आउट करना है अपने को, एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल ऑन द ब्लॉक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया अपन, समझिएगा यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ये इंक्लाइन, ये एंगल थीटा, ये, ठीक है सर। एक बात तो मेरे को मालूम है, जो mg होता है वो हमेशा ही वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है, बिल्कुल ठीक बात है। और एक और बात मेरे को मालूम है कि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस कौन सी है मेरी? ये वाली नहीं, सरफेस कौन सी होनी चाहिए? जो कांटेक्ट में हो। यहां पर कौन सी सरफेस कांटेक्ट में है? ये वाली, जो इंक्लाइन है उसके ऊपर ब्लॉक रखा गया है, तो कांटेक्ट वाली सरफेस कौन सी हुई? ये वाली। मतलब यहां पर नॉर्मल लग गया ऐसा, ये नॉर्मल हो गया भाई साहब, बोलो समझ में आया? क्लियर है बात? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अच्छा, ये ब्लॉक नीचे आएगा, ब्लॉक नीचे आएगा, नीचे आएगा तो इसका एक्सीलरेशन इस तरफ, इसका एक्सीलरेशन इस तरफ होगा, ठीक है। अब ये जो mg है, ये जो mg है, इसको मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। mg जो है वो वेट फोर्स होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। एक कंपोनेंट मेरे पास आ गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और एक कंपोनेंट आ गया अलोंग द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अलोंग द प्लेन, ठीक है। तो एक बात याद रखने की मैं आपको बता रहा हूं, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होता है, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा होता है। इसको ज्योमेट्री से अपन निकाल सकते हैं, लेकिन आप याद रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपसे कोई नहीं पूछता कि ये थीटा कैसे आया, ठीक। ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा है, ठीक है साहब, ये वाला एंगल भी थीटा है, मान लिया अपन ने। अब तो मेरे को मालूम है जो थीटा के साइड में होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये मेरे पास हो गया mg cos थीटा,
ये हो गया मेरे पास mg cos थीटा, और दूसरा वाला कंपोनेंट होता है mg sin थीटा, mg sin थीटा। बोलो समझ में आया? mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो नॉर्मल तो बराबर हो गया mg cos थीटा के, और एक्सीलरेशन आ गया इसके कारण। मतलब यहां पर सीधा सीधा लिख लिया जाए n इजिकल टू हो गया मेरे पास mg cos थीटा। क्या हो गया मेरे पास? mg cos थीटा। नॉर्मल तो निकल आया भैया mg cos थीटा। अच्छा, अब एफ नेट जिसे मैं ma लिखता हूं, एफ नेट ये एक्सीलरेशन की तरफ एफ नेट, इस तरफ तो कोई फोर्स नहीं है, तो एफ नेट इजिकल टू क्या है मेरे पास? एफ नेट इजिकल टू है mg sin थीटा। यहां पर आ गया मेरे पास mg sin थीटा, m से m कैंसिल हो गया, तो a इजिकल टू आ गया मेरे पास g sin थीटा। ये एक्सीलरेशन आ गया सब इसका, ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया। ये जनरल वे में अपन ने फाइंड आउट किया है। बोलो समझ में आया? अब इसको क्वेश्चन की तरह देख लें, एक और एग्जांपल ले लें इसका, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये ब्लॉक, ठीक है, ये मान लेता हूं मैं 37 डिग्री है, ठीक है, कितना है भैया? 37 है। ब्लॉक का मास मान लेता हूं मैं 5 kg है, ब्लॉक का मास 5 kg है। तो नॉर्मल फाइंड आउट करें, और एक्सीलरेशन फाइंड आउट करें। या तो अपन फिर से ऐसी प्रोसेस लगाएं, या अगर अपने को डायरेक्ट याद रह जाए तो भी कोई बुराई नहीं है। मेरे को मालूम है, देखिए मैं एक और बार बना देता हूं, हालांकि अपन इससे डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट फाइंड आउट किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसको अपन फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये आ गया मेरे पास mg, ठीक है, mg मेरे पास 5 × 10 बराबर हो गया 50, ठीक है। यहां पर आ गया मेरे पास 37 एंगल है, तो ये हो गया मेरे पास 50 cos 37, और इधर आ गया मेरे पास 50 sin 37, और ये आ गया नॉर्मल, ठीक है, ये आ गया नॉर्मल। कैलकुलेट किया जा सकता है, नॉर्मल बराबर 50 cos 37, नॉर्मल बराबर 50 cos 37, 50 cos 37 मतलब 50 cos 37 इज 4/5, मतलब ये आ गया मेरे पास 40 न्यूटन। नॉर्मल कितना आ गया मेरे पास? 40 न्यूटन, ठीक है। अब एक्सीलरेशन, तो ma इजिकल टू मैं लिख दूं 50 sin 37, ये लिखा ma इजिकल टू 50 sin 37, इसी को वहां पे लिख दिया, ठीक बात है। अब यहां पर क्या है मेरे पास? 5a इजिकल टू 50 sin 37 इज 3/5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं भैया, अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना आ गया कैलकुलेट करेंगे तो 5 से यहाँ चला गया तो 2 हो गया, यहाँ पर ये 5 से 10 और ये 5 से चला गया तो 10 को 2 आ गया, और 3 यहाँ पर है, तो एक्सीलरेशन इजिकल टू आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान है, बोलो समझ में आया? ये अपन ने इंक्लाइन प्लेन पर भी कर लिया। देखो एक और अच्छा सवाल सॉल्व करके बताता हूँ, पॉज करके इसको नोट कर लो। एक और बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं अपन, इसका देखिएगा, नोट कीजिएगा इसको, देखें, कर लिया, नोट कर लिया, देखिए, है ना। अब इसके ऊपर अपन एक फोर्स लगा देते हैं, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। इसके ऊपर अपन एक फोर्स लगा देते हैं तो क्या होगा, तो अपन फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे देखिएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देखिए, ठीक है। ऐसा मान लीजिए ये मेरे पास इंक्लाइन एंगल 37
ये ब्लॉक, ठीक है, इस ब्लॉक पर यहां पर मैंने फोर्स लगा दी। मान लिया ये 5 kg का है, ठीक है, 5 kg का है, तो यहां पर फोर्स मान लीजिए मैंने लगा दिया 15 न्यूटन का, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ गया? क्वेश्चन हो गया फाइंड एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल ऑन द ब्लॉक, नॉर्मल ऑन द ब्लॉक, ये क्वेश्चन आ गया सर, ठीक है। इसमें भी कोई अलग सी बात नहीं है। इसके पहले 15 न्यूटन नहीं था तब अपन रिजॉल्व कर रहे थे, अब 15 न्यूटन को भी रिजॉल्व करेंगे। देख लीजिए कैसे, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये एंगल 37, ये हो गया मेरे पास mg, mg मतलब हो गया मेरे पास 50, ये हो गया मेरे पास नॉर्मल, हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब ये ब्लॉक नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ये डिसाइड करना जरूरी है ना, ध्यान देना जरा। ये mg का एक कंपोनेंट आ गया इधर और एक कंपोनेंट आ गया इधर। ये कंपोनेंट हो गया 50 cos 37, अभी निकाला था। 50 cos 37 मतलब 50 इंटू 4/5 दैट इज 40, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 50 sin 37, sin 37 इज 3/5, तो ये आ गया मेरे पास 30 इस तरफ, 40 इस तरफ, नॉर्मल इस तरफ। अब मेरे पास एक और फोर्स दिया है, ध्यान से सुनिएगा। ये फोर्स दिया है मेरे पास 15 न्यूटन का, ठीक है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। ये 37, तो ये भी 37, करस्पॉन्डिंग एंगल है भैया, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अब इसको कैसे रिजॉल्व करें अपन? अब इसको कैसे रिजॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा। एक कंपोनेंट इसका मैंने इस तरफ ले लिया और एक कंपोनेंट मैंने इस तरफ ले लिया, ठीक है। ये थीटा के साइड वाला है, तो ये आ जाएगा 15 cos 37 और ये आ जाएगा 15 sin 37, क्योंकि मेरे को मालूम है कि जहां पे थीटा बनता है उसके साइड में अपन कॉस कंपोनेंट लिखते हैं, जहां पर थीटा बनता है उसके साइड में अपन कॉस कंपोनेंट लिखते हैं। तो ये हो गया 15 cos 37, ये हो गया 15 sin 37, sin 37 इज 3/5, तो ये हो गया मेरे पास कितना 9, और यहां पर हो गया 15 cos 37 इज 4/5, तो ये हो गया मेरे पास कितना, ये हो गया मेरे पास 16। बोलो समझ में आया? अब देखें जरा, अब देखें टोटल फोर्सेस कौन कौन से हो गए, टोटल फोर्सेस कौन कौन से हो गए, तो समझिएगा कितने फोर्सेस हो गए। ये तो हो गया नॉर्मल, ठीक है। इस डायरेक्शन में एक लग गया मेरे पास 9 और एक और लग गया मेरे पास 40, ये वाला 40। इस डायरेक्शन में मेरे पास एक फोर्स है वो है 30 का, और इस डायरेक्शन में मेरे पास एक फोर्स है वो है 16 का, ठीक है। बोलो समझ में आया? ठीक बात। अब बताएं ब्लॉक नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? बिल्कुल सही सोचा, ब्लॉक नीचे आएगा। नीचे क्यों आएगा भैया? क्योंकि 30 न्यूटन का फोर्स ज्यादा है, तो ब्लॉक आ गया नीचे, मतलब एक्सीलरेशन हो गया नीचे। नॉर्मल लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे सीधे लिखा जा सकता है नॉर्मल। हाँ साहब, लिखा जा सकता है। नॉर्मल इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 9 + 40 दैट इज 49 न्यूटन। नॉर्मल आ गया 49 न्यूटन, बिल्कुल ठीक। अब आगे देखें, अब क्या एक्सीलरेशन, तो F net
इजिकल टू आ गया 30 माइनस 60, 30 माइनस 60 दोनों अपोजिट है। इसको लिखे मास इंटू एक्सीलरेशन। 13 माइनस 16 कितना हो गया भैया, ये हो गया तुम्हारे पास 14 है। एम ए इजिकल टू 40। एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू कितनी ले रहे हैं अपन 5 kg, तो आ गया 5a इजिकल टू 14, a इजिकल टू आ गया 14/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन आ गया, ये नॉर्मल आ गया। बोलो समझ में आया क्या, क्लियर है बात? पॉज कर लीजिए, नोट कीजिए इसको।